नमस्कार। जेपीएससी प्रीलिम्स पर आधारित जो वीडियो का सीरीज हमने शुरू किया था, उसी के क्रम में आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वह तंवार विद्रोह से संबंधित है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो आइए तंवार विद्रोह से संबंधित वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में क्या क्या हम लोग देखने जा रहे हैं। आज पहला होगा तंवार विद्रोह का समय और स्थान, विद्रोह के विभिन्न चरण और क्या क्या घटनाक्रम हुए हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। उसके बाद देखेंगे विद्रोह के प्रमुख कारण क्या हैं, विद्रोह के प्रमुख नायक कौन रहे हैं और विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन रहे हैं। इसके साथ ही विद्रोह से जुड़े जो भी प्रमुख तथ्य हैं वो सब इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। और अंत में तंवार विद्रोह पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि विद्रोह का स्थान क्या था। तो तंवार विद्रोह का स्थान तंवार गांव था जो छोटा नागपुर क्षेत्र में आता था। वर्तमान में यह रांची जिला के तंवार तहसील में स्थित गांव है। तंवार गांव भी है और तंवार तहसील भी है। मानचित्र में हमने आपको वो क्षेत्र दिखाया है जहाँ पे तंवार स्थित है। विद्रोह का समय काल क्या था। तो यह विद्रोह 1782 ईस्वी में शुरू होता है और 1821 ईस्वी तक चलता है। 1821 ईस्वी का विद्रोह जो 1821 ईस्वी में जो विद्रोह खत्म होता है उसके बाद तंवार में फिर दोबारा विद्रोह नहीं होता है। विद्रोही कौन थे। विद्रोही में मुख्य रूप से मुंडा जनजाति के लोग थे और उनके साथ स्थानीय जमींदार भी इस विद्रोह में शामिल थे। विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे। पहला था कारण अंग्रेजों का शोषण। अंग्रेज जब उस क्षेत्र में आते हैं तो उन्होंने वहाँ की जनता का, जनजातियों का शोषण शुरू कर देता है। साथ ही वह क्षेत्र नागवंशी शासकों के अंतर्गत आता है। तो नागवंशी शासकों का अत्याचार भी इस विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक है। नागवंशी शासकों को चूँकि अंग्रेजों का सह था इसलिए उन्होंने आम जनता के प्रति अपने जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से त्याग दिया था और वो जनता की चिंता नहीं करते थे और जनता के ऊपर अत्याचार करते थे। क्योंकि उनको पता था कि उनके सत्ता को बजाय रखने में अंग्रेज उनकी सहायता करेंगे, इसलिए उन्होंने जनता की चिंता छोड़ दी थी। तीसरा कारण है बाहरी लोगों का आदिवासी क्षेत्रों में निवास और संसाधनों पर अधिकार। अंग्रेज से ही आते हैं तो वो बाहर से लोगों को ला करके उस क्षेत्र में बसाना शुरू कर देते हैं। बाहर के लोग धीरे धीरे स्थानीय संसाधनों पर अपना कब्जा जमाने लगते हैं। वो साधन संपन्न हो जाते हैं जबकि अधिकांश जनजाति जो वहाँ के मुंडा लोग थे वो गरीबी में जी रहे होते हैं। तो यह कारण भी था कि जो अंग्रेज बाहरी लोगों को सह देते थे उससे वो गुस्से में थे। चौथा कारण था अंग्रेजों की बाहरी लोगों को समर्थन देने की नीति। तो ये चारों कारण विद्रोह के प्रमुख कारणों में से थे और इन्हीं कारणों से तंवार पर केंद्रित आंदोलन शुरू हुआ, विद्रोह शुरू हुआ जो कई वर्षों तक चला। अब देखते हैं कि विद्रोह के अलग अलग चरण, यह विद्रोह अलग अलग समय में शुरू हुआ और समाप्त हुआ। तो इन चरणों को हम एक एक करके देखते हैं। विद्रोह का प्रथम चरण 1782 से 83, मतलब 1782 में शुरू होता है और 1783 तक इस विद्रोह का दमन हो जाता है। 1782 ईस्वी में तंवार में रामगढ़, पंचेत और वीरभूम के विद्रोहियों का जमावड़ा शुरू हो जाता है और फिर वो विद्रोह शुरू कर देते हैं। विद्रोह को दबाने के लिए नागवंशी शासक तंवार पर आक्रमण करता है लेकिन वह विद्रोह को दबाने में असफल रहता है। तो वह अंग्रेजों से इस विद्रोह को दबाने की अपील करता है, उनसे सहायता याचना करता है। 1783 ईस्वी में ही इस विद्रोह में जो पहले जनजाति आधारित था, केंद्रित था, इस विद्रोह में कुछ जमींदार भी शामिल हो जाते हैं जिससे विद्रोह की तीव्रता में वृद्धि होती है। फिर नागवंशी शासकों के आग्रह पर दिसंबर 1783 ईस्वी में अंग्रेजी सेना वहाँ पे पहुँचती है और विद्रोह का दमन करती है। दिसंबर 1783 ईस्वी में मेजर जेम्स क्रॉफर्ड द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। इसी के साथ ही विद्रोह का प्रथम चरण समाप्त हो जाता है। पुनः
विद्रोह का दूसरा चरण 1789 ईस्वी में शुरू होता है, जब 3000 मुंडा जनजाति के लोगों ने कर देने से इनकार कर दिया। इन विद्रोहियों का नेतृत्व विष्णु मानकी और फौजी मानकी कर रहे थे। पहले कैप्टन होगन ने प्रयास किया कि इस विद्रोह को दबा दे, लेकिन विद्रोह इतना तीव्र था कि कैप्टन होगन विद्रोह को दबाने में असफल हो गया। फिर लेफ्टिनेंट कूपर को विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया और अंततः लेफ्टिनेंट कूपर ने विद्रोहियों का दमन कर दिया और इसके साथ ही विद्रोह का दूसरा चरण भी समाप्त हो गया। विद्रोह का तीसरा चरण जो 1794 ईस्वी में शुरू होता है और 1798 ईस्वी में जाके समाप्त होता है। इसके घटनाक्रम और मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। नवंबर 1794 में विद्रोह का आरंभ होता है, जो काफ़ी तीव्र होता है। 1796 ईस्वी में राहे के राजा नरेंद्र शाही अंग्रेज़ों का समर्थन करता है और बाद में जब वह राहे आता है, सोना हाथू आता है, इस क्षेत्र में तमार क्षेत्र में आता है, तो लोग उसका विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। 1796 ईस्वी में तमार, राहे, सिल्ली और सोना हाथू के सभी आदिवासी और जमींदार इस विद्रोह में शामिल हो जाते हैं। इनके शामिल होते ही विद्रोह बहुत ही व्यापक हो जाता है। अंग्रेजों के द्वारा इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया जाता है और धीरे धीरे करके इस विद्रोह के सभी प्रमुख नेताओं को बंदी बना लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और धीरे धीरे यह विद्रोह समाप्त हो जाता है। प्रमुख विद्रोही नेताओं में थे ठाकुर भोलानाथ सिंह तमार, जो तमार के थे, ठाकुर विश्वनाथ सिंह सिल्ली के, ठाकुर हीरानाथ सिंह बिशुनपुर के, ठाकुर शिवनाथ सिंह बुंडू के, राम शाही मुंडा आदिवासी नेता थे और ठाकुर दास मुंडा आदिवासी नेता। ये सब इस 1794 से 98 के बीच जो विद्रोह हुआ उसके प्रमुख नेता थे। अंग्रेजी पक्ष के तरफ से कैप्टन बी बेन और कैप्टन लिमंड ने मिलकर इस विद्रोह का दमन किया। विद्रोह का चौथा चरण पुनः 1807 में शुरू होता है और 1808 तक ये चलता है। 1807 ईस्वी में दोबारा विद्रोह शुरू हो जाता है। 5000 मुंडा जनजाति के लोगों ने मिलकर इस विद्रोह का शुरुआत किया और इस विद्रोह का नेतृत्व दुखन शाही मुंडा कर रहे थे। 1808 ईस्वी में दुखन शाही मुंडा को बंदी बना लिया जाता है और विद्रोह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो इस विद्रोह के दमन में प्रमुख भूमिका कैप्टन रबसेज की होती है। विद्रोह का पांचवा चरण 1810 में शुरू होता है और 1812 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। 1810 ईस्वी में विद्रोह समाप्त होता है और इस चरण में जो पांचवा चरण है, इसमें मुख्य बिंदु यह है कि इस विद्रोह का केंद्र तमार या उसके आसपास के क्षेत्र नहीं थे, बल्कि इस विद्रोह का केंद्र नावागढ़ था, तमार नहीं था। इसका नेतृत्व जागीरदार बख्तर शाह कर रहा था, जिसने कंपनी सेना के कंपनी शासन के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया था। 1812 ईस्वी में कंपनी सेना नावागढ़ पर आक्रमण करती है और फिर जब स्थिति कमज़ोर होती है तो बख्तर शाह वहाँ से सरगुजा भाग जाता है। बख्तर शाह के नावागढ़ छोड़ते ही फिर विद्रोह शांत हो जाता है। इस विद्रोह के दमन में प्रमुख भूमिका लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल की रही। विद्रोह का छठा चरण 1819 ईस्वी में शुरू होता है और 1821 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। 1819 ईस्वी में तमार में विद्रोह की चिंगारी फूट पड़ी। राजा गोविंद शाही, उस समय वहाँ के राजा गोविंद शाही थे, ने इस विद्रोह को कंट्रोल करने की, नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उनसे वह नियंत्रित नहीं हो पाई, तो उन्होंने अंग्रेज़ों से सहायता की याचना की। 1821 ईस्वी तक सभी विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और विद्रोह का दमन कर दिया गया। विद्रोह के दमन में मुख्य भूमिका जो होती है वह नेताओं की होती है। जैसे जैसे इन विद्रोहों में नेताओं की गिरफ्तारी होती है, उन्हें बंदी बना लिया जाता है, विद्रोह धीरे धीरे छीन हो जाता है और वह समाप्त हो जाता है। इस छठे चरण के जो 1819 से 1821 ईस्वी के बीच था, छठे चरण के प्रमुख विद्रोही नेताओं में थे दौलत राय मुंडा, रुदन मुंडा, कुंटा मुंडा, भद्रा मुंडा, झुलकारी मुंडा, मुचिराय मुंडा, गाजी राय मुंडा, मंगल राय मुंडा, शिवनाथ मुंडा, शंकर मानकी, टेपा मानकी और घुंसा सरदार। ये सारे विद्रोही नेताओं में प्रमुख थे। दमनकर्ताओं में अंग्रेज़ों की तरफ से कैप्टन रबसेज और कोलविन, इन दोनों ने मिलकर इस विद्रोह के छठे चरण का दमन किया। तो इसके साथ ही इसके बाद तमार पूर्ण रूप से शांत हो गया और फिर वहाँ पे दोबारा कोई विद्रोह व्यापक रूप से नहीं हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं कि तमार विद्रोह पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे हम उपलब्ध करा रहे हैं, तो इस पर भी एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं।
सबसे पहला प्रश्न है, तमार वर्तमान में किस जिला में स्थित है? ए रांची, बी हजारीबाग, सी दुमका, डी साहिबगंज। सही उत्तर होगा ए रांची। दूसरा प्रश्न, तमार विद्रोह के प्रमुख कारणों में कौन शामिल है? ए अंग्रेजों का शोषण, बी नागवंशी शासकों का अत्याचार, सी बाहरी लोगों का आदिवासी क्षेत्रों में निवास और संसाधनों पर अधिकार, डी अंग्रेजों की बाहरी लोगों को समर्थन देने की नीति, ई उपरोक्त सभी। तो आपको बता दी ये सारे ए बी सी डी जो चारों कारण हैं वो चारों कारण तमार विद्रोह के लिए जिम्मेदार हैं। तो सही उत्तर होगा ई उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी का नाम तमार विद्रोह के दमन से जुड़ा हुआ है? ए मेजर जेम्स क्रॉफर्ड, बी लेफ्टिनेंट कूपर, कैप्टन बी बेन, डी कैप्टन रसेज, ई उपरोक्त सभी। तो मेजर जेम्स क्रॉफर्ड, लेफ्टिनेंट कूपर, कैप्टन बी बेन, कैप्टन रसेज, इसके अलावा 2-3 और नाम है जो हमने पीछे चर्चा की है। तो ये सारे लोग तमार विद्रोह के दमन से जुड़े हुए थे। तो सही उत्तर होगा ई उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न, 1789 ईस्वी के तमार विद्रोह में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? ए विष्णु मानकी, बी मौजी मानकी, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें सही उत्तर होगा सी ए और बी। 1789 ईस्वी के तमार विद्रोह में विद्रोहियों का नेतृत्व विष्णु मानकी और मौजी मानकी दोनों ने किया था। पांचवा प्रश्न, 1789 ईस्वी के तमार विद्रोह की शुरुआत में कितने मुंडाओं ने कर अदायगी से इनकार किया था? ए 5000, बी 3000, सी 2500, डी 3500। सही उत्तर होगा बी 3000। 3000 मुंडाओं ने 1789 ईस्वी में कर देने से मना कर दिया था और इसी के साथ विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। छठा प्रश्न, 1794 ईस्वी के तमार विद्रोह में किस क्षेत्र के सभी आदिवासी और जमींदारों ने हिस्सा लिया था? ए तमार, बी सोनाहातू, सी सिल्ली, डी राहे, ई उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा ई उपरोक्त सभी। 1794 ईस्वी के विद्रोह 1794 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1796 ईस्वी में तमार, सोनाहातू, सिल्ली और राहे इन सभी क्षेत्रों के सभी आदिवासियों और जमींदारों ने मिलकर हिस्सा लिया। सातवां प्रश्न, 1807 ईस्वी के तमार विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए दुखन शाही मुंडा, बी ठाकुरदास मुंडा, सी राम शाही मुंडा, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा ए दुखन शाही मुंडा। 1807 के तमार विद्रोह का नेतृत्व दुखन शाही मुंडा ने किया और इनकी गिरफ्तारी के साथ ही यह विद्रोह भी समाप्त हो गया। आठवां प्रश्न, 1810 ईस्वी के तमार विद्रोह का प्रमुख केंद्र क्या था? ए सोनाहातू, बी नावागढ़, सी राहे, डी सरगुजा। सही उत्तर होगा बी नावागढ़। इस 1810 के विद्रोह के अलावा बाकी जितने भी तमार पर आधारित विद्रोह हुए थे वो तमार और उसके आसपास के क्षेत्रों पर केंद्रित थे, लेकिन 1810 का विद्रोह पूर्ण रूप से इससे अलग था और यह नावागढ़ पर केंद्रित था। और एक और बात है 1810 ईस्वी के विद्रोह में जो अलग है कि इसमें का जो नेतृत्व वह कोई न तो आदिवासी नेता कर रहा था न कोई जमींदार का था, बल्कि यह एक जागीरदार बख्तर शाह था जो जब हारने के कगार पे आया तो वह छोड़ के नावागढ़ सरगुजा भाग जाता है। नौवां प्रश्न, 1810 के तमार विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए बख्तर शाह, बी घुंसा सरदार, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा बख्तर शाह, जागीरदार बख्तर शाह। 10वां प्रश्न, तमार विद्रोह की अंतिम चिंगारी किस वर्ष फूटी? ए 1819 ईस्वी, बी 1820 ईस्वी, सी 1817 ईस्वी, डी 1818 ईस्वी। सही उत्तर होगा ए 1819 ईस्वी। 1819 ईस्वी में तमार विद्रोह की अंतिम चिंगारी फूटी जो 1821 ईस्वी में समाप्त हो गई और उसके बाद तमार क्षेत्र पूरी तरह से शांत रहा। फिर दोबारा वहाँ पे कोई विद्रोह व्यापक रूप से नहीं हुआ। तो तमार विद्रोह के बारे में आज इतना ही है। जल्दी ही दूसरे टॉपिक पे हम अपना वीडियो लेकर आएंगे। तो आपको वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार फिर से याद दिला दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और उन लोगों के साथ भी शेयर करिए इस वीडियो को जो लोग परीक्षा की तैयारी से जुड़े हुए हैं, ताकि इसका फ़ायदा उन्हें भी मिले। साथ ही आप अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।